इस वीडियो में हम आयत और वर्ग के परिमाप पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है एक आयत का परिमाप 60 मीटर है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर ज़्यादा हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए परिमाप पहले थोड़ा समझा जाए। परिमाप को आप याद कर लीजिए या समझ के, परिमाप का मतलब होता है बाहरी भुजाओं का योग। किसी भी आकृति की बाहरी भुजाओं का योग, बाहरी भुजाओं का योग, ये परिमाप होता है। तो यहाँ पर बाहरी भुजाओं का योग यानी ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये चौड़ाई है। तो अगर हम इसका परिमाप देखें तो परिमाप का मतलब होता है बाहरी भुजाओं का योग। तो दो बाहरी भुजाएं तो ये और ये मिल गई, तो L प्लस L हो गया और ये B प्लस B हो गया। तो यानी परिमाप का जो हमारा फार्मूला होता है वो 2L प्लस 2B होता है, 2 गुणा L प्लस B, यही परिमाप होता है। तो चलिए फिलहाल ये तो हम याद करके रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब सलूशन लेते हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ लिखा है परिमाप, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप हमको दिया है 60, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई धन चौड़ाई का मान आ गया 60/2 और ये हो गया 30। अब इन्होंने देखिए, हमको पता है लंबाई और चौड़ाई का योग 30 है, लंबाई और चौड़ाई का योग 30 है, चौड़ाई का योग 30 है। तो अब एक यहाँ पर इन्होंने बात कही कि लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर ज़्यादा है। तो इसमें एक तरीका हम बता रहे हैं, इसमें लंबाई ज़्यादा है तो 10 इसको अलग से दे दीजिए, 10 अलग से दे दिया तो यहाँ टोटल 30 में से बचा, 30 था हमारे पास, 10 हमने इसको दे दिया, तो अब हमारे पास बचा कितना, 20। और जो 20 बचा है उसमें से 10 इसको दीजिए और 10 इसको दे दीजिए, तो लंबाई 20 हो गई, चौड़ाई 10 हो गई। तो लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है, तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई L गुणा B। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 10, तो 20 और 10 का गुणा होगा 200। अब इस बात को जैसे हम बोलते हैं ज़रा उसको ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं और वो अजय और विजय के बीच में उस रुपये को बांटना चाहता है, लेकिन उसने एक योजना बनाई है कि अजय को वो 20 रुपये ज़्यादा देना चाहता है। अजय को विजय की तुलना में वो 20 रुपये ज़्यादा देना चाहता है। तो ऐसा है, अजय को 20 रुपये ज़्यादा देना है उसको, तो अजय को वो 20 रुपये दे देगा पहले। मतलब जितने रुपए किसी को ज़्यादा देने हैं उसको दे दीजिए। अजय को उसने 20 रुपये दे दिए, अब उसके पास बचे 80 रुपये। 80 रुपये को वो क्या करेगा, 40 अजय को देगा और 40 विजय को देगा। और इस तरह से अजय को मिल गए 60 रुपये और विजय को मिले 40 रुपये। ऐसे फिर समझ लीजिए, मान लीजिए 50 रुपये हैं एक व्यक्ति के पास, वो ए और बी को इस प्रकार बांटना चाहता है कि ए को 10 रुपये ज़्यादा दें। तो ए को 10 रुपये वो अलग से दे देगा पहले, अब बचे 40, 40 को क्या करेगा, फिर दोनों में बराबर बराबर बांट देगा, यानी 20 ए को देगा, 20 बी को देगा, तो बी को मिले 20, ए को मिले 30। तो इसी प्रकार देखिए लंबाई चौड़ाई का जोड़ था 30, हमको लंबाई को 10 ज़्यादा देना था, हमने दे दिया, बचा हमारे पास 20, उस 20 को हमने दोनों को बराबर बराबर दे दिया, 10 इसको 10 इसको, तो लंबाई स्वतः 20 हो गई, चौड़ाई 10 हो गई, क्षेत्रफल 20 और 10 का गुणा 200 हो गया। इसी टाइप से अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक आयत की लंबाई 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देख लीजिए, सबसे पहली बात तो हम डिस्कस करेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज होता है। इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होती है, और पाइथागोरस प्रमेय में ये कर्ण है लगाते हैं, ये आधार लगाते हैं और ये लंब लगाते हैं। कर्ण की घात 2 बराबर होता है आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2, ऐसे होता है। तो अब देखिए कर्ण की घात 2 बराबर आधार घात 2 प्लस लंब की घात 2, तो एक फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर ये 13 है, आधार 12 है,
तो लंब आपका 5 होता है। तो यहाँ देखिए 13 की घात 2 बराबर 12 की घात 2 प्लस 5 की घात 2, तो ये 144 है और ये 25 है, तो 13 की घात 2 169 है। तो ये काफ़ी बार बार यूज होने वाला ट्रिपलेट है 13, 12 और 5 का, ये त्रिक बनता है पाइथागोरस का। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए एक आयत है हमारे पास, इसका विकर्ण है 13 मीटर लंबा और इसकी आयत की लंबाई है 12 मीटर। तो देखिए जब किसी आयत में विकर्ण आ जाता है तो ये अपने आप में 2 त्रिभुजों में बटा हुआ है। अब इस त्रिभुज को देखिए बस केवल ABCD, आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर ये त्रिभुज के अंदर ये 13 है और ये समकोण त्रिभुज इतना बन रहा है और ये 12 है, तो इस पाइथागोरस त्रिक के हिसाब से ये क्या होना चाहिए 5। तो इस तरह से चौड़ाई हमको क्या मिल गई 5, लंबाई हमारी थी 12, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 5 यानी कि 60, तो 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होगा।